नंबर 1 मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 का 7वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। चलो देखिए। तो दोस्तों ये 7वें क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए। यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है तो डी और ई का औसत क्या है। इसमें देखिए दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात क्या है। इसमें संख्याएं दे रखी है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। लेकिन 4 संख्याएं दे रखी हैं और 2 संख्याएं लुप्त हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका औसत निकालना है। डी का और ई का औसत पूछ रखा है। सबसे पहले हम ये संख्याएं ज्ञात करेंगे। ये संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। कैसे, देखिए। 24, 28, 27 और 23। सबसे पहले इनको जोड़ लो। 24, 28, 27 और 23 इनको जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 3 15, 15 7 22, 2 4 6 8, 8 और 2 10, 102, 102 यहाँ पे लिख। अच्छा, प्लस में डी और ई, डी प्लस ई बटे में रखेंगे। कितनी संख्याएं हैं टोटल, ये कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 6 से भाग देंगे। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल जितनी संख्याएं दे रखी है उनका योग करते हैं और जितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग दे देते हैं। 6 संख्याएं हैं, 6 से भाग दे रहे हैं और ऊपर आ गया सभी संख्याओं का योग। औसत निकालने के लिए करते हैं। औसत इसने दे रखा है पहले 29, इसने औसत दे रखा है इनका, ठीक है। अब इसके बराबर में सामने औसत रख लेंगे। 29 बटे 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए। आर पार गुणा करेंगे। 29 की और 6 की गुणा करेंगे। सबसे पहले कितना आ गया, 174, ठीक है। अब इसकी गुणा करें। 102 की और 1 की 102 ही आएगा, ठीक है। अब इनको हम 174 में से 102 घटाएंगे, कितना बचा, 72। ये किसका आ गया दोस्तों, ये आ गया डी और ई का योग आ गया टोटल निकल के, ठीक है। संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। संख्याएं निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। जो संख्याएं लुप्त है उनको निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सामने हम औसत रख देते हैं, टोटल संख्याओं का जो औसत है संख्याएं निकालने के लिए। अब क्या पूछ रखा है, अब पूछ रखा है डी और ई का औसत। इसमें सिर्फ इन दो संख्याओं का औसत पूछ रखा है। तो संख्याएं तो हमारे पास निकल के आ गई, संख्याओं का योग आ गया 72, डी और ई का। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 संख्याएं हैं, 2 से भाग दे देंगे। 36 हमारा औसत निकल के आ गया। डी और ई का औसत निकल के आ गया 36। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। यदि 23, 27, 26, 22 सी और डी का औसत 28 है तो सी और डी का औसत क्या होगा। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी 2 संख्याएं लुप्त हैं, सी और डी। इनका औसत पूछ रखा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं उनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। 23, 27, 26, 22।
7 और 3 10, 6 16, 2 18, 18 का 8, चलिए 2 4 6 8 और 1 9, 98 इनका जोड़ आ गया। यहाँ रखेंगे प्लस सी प्लस डी। औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सभी संख्याओं का योग और बटे में कितनी संख्याएं हैं उससे भाग देते हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं दे रखी हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, 6 हम यहाँ पे रखेंगे। औसत कितना दे रखा है? बराबर में औसत रखेंगे। 28 औसत दे रखा है, तो यहाँ पे 28, 28/1। ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं कि मतलब जैसे लुप्त संख्याएं होती हैं, औसत के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर ये पूछ लेता कि लुप्त संख्याएं हैं इनका मान बताओ, तो फिर भी हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अभी इसने क्या पूछ रखा है? जो लुप्त संख्याएं हैं वो निकालने के बाद इन दोनों का औसत पूछ रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम लुप्त संख्याएं निकालेंगे, उसके बाद उनका औसत निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 28 की और 6 की गुना करेंगे, कितना आ गया? 168 माइनस आर पार गुना करेंगे 98, बचा कितना? 70। ठीक है, 70 क्या बचा है? सी और डी का योग बच गया 70। अब इन दो संख्याएं हैं ये, ठीक है, इनका योग आ गया 70। फॉर्मूला क्या था औसत निकालने का? संख्याओं का योग बटे में क्या रखते हैं? कितनी संख्याएं, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उससे भाग दे देते हैं। अब दो संख्याएं हमारे पास, दो का हमारे पास योग आ गया 70, दो से ही भाग दे देंगे। 35 हमारा औसत निकल के आ गया सी और डी का। ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए। तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चले हैं। बी सी डी और ई का औसत 25 है। यदि बी सी का औसत 11 है तो डी ई का औसत कितना होगा? इसमें क्या दोस्तों, ये अलग ही तरीके से क्वेश्चन दिया है इसने। इसने चार संख्याएं लुप्त संख्याएं ही दे रखी हैं और उनका औसत दे दिया। फिर उसके बाद उनमें से दो संख्याएं अलग से दे दी, उनका औसत दे दिया अलग से। ठीक है, और अब जो दो संख्याएं और बची हैं उनका औसत निकाल के देना है। क्या करेंगे? देखिए बी सी डी ई, इनका औसत दे रखा है 25। अब देखिए दोस्तों, बी सी डी और ई का औसत दे रखा है कितना? 25। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, 4 से गुणा कर देंगे। ये हमने किस लिए किया? संख्याएं जानने के लिए, संख्याएं जानने के लिए। अगर औसत दे रखा है दोस्तों, संख्याएं नहीं दे रखी, तो अब ये चारों संख्याओं का योग निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, चारों संख्याओं का योग निकल के आ गया 100। ठीक है, अब इसमें देखिए बी और सी का औसत दे रखा है, बी और सी का औसत दे दिया इसने, कितना है? 11।
बी और सी दो संख्याएं हो गई, दो से गुना करेंगे, ठीक है। 11 दूनी 22। जो बी और सी है इनकी संख्याओं का योग 22। ओके। अब क्या बताना है, डी और ई का औसत बताना है, ठीक है। टोटल में से, जो टोटल है उसमें से बीसी का हम निकाल लेंगे और डी और ई का हमारे पास बच जाएगा क्या, संख्याओं का योग। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, क्या निकाल के देना है, डी और ई का औसत, डी और ई का औसत निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम संख्याएं ज्ञात करेंगे, डी और ई की संख्याएं ज्ञात करेंगे, उसके बाद औसत निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, ये चारों का योग हो गया, चारों संख्याओं का योग हो गया। उसके बाद बी और सी का योग हो गया 22। तो बचा किसका, डी और ई का। टोटल में से डी और सी का निकाल लेंगे, डी और ई का बचेगा, कितना बचा, 78, ठीक है। 78 बचा। अब इनका औसत निकालो, ये डी और ई का हमारे पास योग आ गया दो संख्याओं का, डी और ई का, दो से भाग दे दो, उनतालीस। औसत हमारा डी और ई का निकल के आ गया दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 3, 5, 10 और x का औसत 5 है। 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। x और y का मान क्रमशः क्या होगा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दो संख्याएं लुप्त दे रखी हैं, वो हमें ज्ञात करनी है। ऊपर वाले में x लुप्त दे रखा है, नीचे वाली में x और y दोनों लुप्त दे रखे हैं, और दोनों ही यहाँ पे क्रमशः हमें लिखने x और y। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ा आसान सा मेथड है। देखिए क्या करते हैं, औसत दे रखा है तो क्या करते हैं, जो संख्याएं दी है उनको जोड़ लो। सबसे पहले उनको जोड़ लो, 10, 5, 15, 3, 18, 18। चौथी संख्या x दे रखी है, प्लस x बटे कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, बटे में 4 रखेंगे। औसत कितना दे रखा है, 5, 5 बटा 1 रखेंगे। आर पार गुना करेंगे, 5 चौका 20, 18 एकम 18, 2 हमारा x का मान निकल के आ गया, ठीक है। 2 हमारा x का मान निकल के आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। 8, 12, 15, सबसे पहले इनको जोड़ लो, ठीक है। 8, 12, 20 और 15, 35, और आगे है x। x का मान कितना निकल के आया था, 2, ये और जोड़ लो, 35 और 2, 37, यहां पे रखो, प्लस x का मान तो निकल के आ गया था 2, बचा y को यहां पे रख लो। टोटल संख्याएं कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, बटे में 5 रख दो। औसत कितना है, 9 है, 9 बटा 1 यहाँ पे रख दो, 9 पंजे 45, ठीक है। 37 एकम 37,
y का मान निकल के आ गया, y का मान 8 निकल के आ गया। तो क्या पूछ रखा है, x और y का क्रमशः मान, x का निकल के आ गया 2, y का निकल के आ गया 8, 2 और 8। ठीक है, आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सारे डाउट एक साथ क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो दोबारा से कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं, मैं दोबारा से फिर से वीडियो मैं आपके लिए बना के दे दूंगा। तो अब चलेंगे अब 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, इनका औसत क्या होगा। प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, अब इनका औसत बताना है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग देंगे। ठीक है, जोड़ दो इन्हें, 11 7 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 इनका योग आ गया। बटे में करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 पूछ रखी है, 5 से भाग देंगे, 5 सही 3/5। हमारा औसत निकल के आ गया अभाज्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रखा था, और इसमें क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनका औसत निकालना है। क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करते हैं। इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 100, पूरा 100 हो जाएगा। डिवाइड में क्या रखेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, 9 से डिवाइड कर देंगे। 11 सही 1/9 हमारा औसत निकल के आ गया। ठीक है, 11 सही 1/9, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। इसमें क्या पूछ रखा है, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या पूछ रखी है। विषम अभाज्य संख्याओं का अगर जिक्र आ गया तो 2 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 2 सम संख्या हो गई। ठीक है, 2 हम नहीं ले सकते। तो प्रथम 4 विषम संख्याएं कौन सी होगी अभाज्य, 3, 5, 7 और 11। इनको जोड़ लो, 7 और 11 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26।
26 बटा कितनी संख्याएं हैं? 4। 6.5 हमारा औसत निकल के आएगा, आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट हम समाप्त कर रहे हैं, थर्ड पार्ट लेके आएंगे आपके लिए।